हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 12 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 26 अगस्त 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। Komal, a student of class 7th, was on a field visit on the nearest animal farm. She saw animals like buffaloes and cows were continuously chewing even they were taking rest. She got surprised and then the next day she asked this from her teacher to explain during class. तो देखो क्या कहा जा रहा है बेटा कि कोमल अपनी क्लास 7th क्लास में है और वो नियरेस्ट एनिमल फॉर्म में गई। वहाँ उसने देखा कि कुछ एनिमल जैसे कि बफेलोज, काव क्या कर रहे हैं, वो रेस्ट कर रहे हैं, फिर भी कंटिन्यूस च्यूई कर रहे हैं, मतलब जो फूड है उसको क्या कर रहे हैं, चबा रहे हैं कंटिन्यूस रेस्ट करते समय भी। शी गॉट सरप्राइज, वो बहुत सरप्राइज हुई और उसने अपने टीचर से नेक्स्ट डे ये क्वेश्चन पूछा। तो आइए देखते हैं बेटा, आप लोगों ने भी ज़रूर देखा होगा जब काउ, बफेलोज, ये एनिमल जब रेस्ट कर रहे होते हैं उस समय भी क्या करते रहते हैं, अपने माउथ को क्या करते रहते हैं, चबाते रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ खाते रहते हैं कंटिन्यूसली, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, जुगाली, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, जुगाली। तो आइए देखते हैं। ग्रास ईटिंग एनिमल लाइक बफेलोज एंड काउ क्विकली swallow the grass during the eating and store in a separate part from the stomach is called rumen। देखो क्या कहा जा रहा है कि काउ और बफेलो जैसे एनिमल, जो ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं, वो क्या करते रहते हैं, फटाफट क्या करते हैं, क्विकली अपना जितना भी वो खा रहे होते हैं, ग्रास खा रहे होते हैं, उसको फटाफट क्या करते हैं, सोलो करते हैं, उसको फटाफट निकल जाते हैं और अपने जो स्टमक है उसके एक पार्ट में, स्टमक के एक पार्ट में उसे स्टोर कर लेते हैं, जिसे रूमेन कहते हैं। देखो ध्यान से समझो बेटा, क्या होता है कि जो ये ग्रास ईटिंग एनिमल है, ये फटाफट ग्रास को क्या करते रहते हैं, ईट करते हैं और उसको निगल जाते हैं और निगल कर क्या करते हैं, उसको अपने जो स्टमक का एक पार्ट है उससे क्या करते हैं, उसमें स्टोर कर लेते हैं, जिसे रूमेन कहते हैं। हियर द फूड गेट पार्शियली डाइजेस्ट एंड इट इज़ कॉल्ड कड। अब यहाँ पर फूड का जो पार्शियली डाइजेस्ट होता है, मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा फूड क्या है, मतलब फूड का कुछ पार्ट क्या हो जाता है, डाइजेशन मतलब स्टार्ट हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डाइजेशन होता है। उसके बाद वो क्या करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, कड। एंड लेटर द कड रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्प एंड द एनिमल च्यू इट। अब उसके बाद में जब यहाँ पे कड में कन्वर्ट हो गया, जो फूड उन्होंने जो ग्रास उन्होंने खाई वो कड में कन्वर्ट हो गया, अब क्या होता है, वो वापस से यहाँ से उनके माउथ में आता है। देखो पहले क्या हुआ, यहाँ से उन्होंने ईट किया और यहाँ रूमेन में आके क्या हो गया, वो स्टोर हो गया। अब यहाँ पे जो फूड जो है वो क्या होगा, थोड़ा सा डाइजेस्ट होगा, जिसे क्या कह देंगे, जिसे कड कह देंगे। ठीक है, अब यहाँ से ये वापस इनके माउथ में आता है, छोटे छोटे स्मॉल लंप के रूप में क्या होता है, इनके माउथ में आता है और वो इसे क्या करते रहते हैं, च्यू करते रहते हैं, इसे चबाते रहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे क्या लिखा है बेटा वर्कशीट में। द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग पार्शियली डाइजेस्ट कड बाय द सेंडिंग इट टू द माउथ फ्रॉम द रूमेन इज कॉल्ड रूमिनेशन एंड दीज एनिमल आर कॉल्ड रूमिनेट्स। देखो क्या कहा जा रहा है कि वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि जो पार्शियली डाइजेस्ट फूड था उसको वापस से कड, जिसे हमने कहा था, कड को अपने माउथ में वापस लाके उसे च्यू करना, ये क्या कहलाता है, रूमिनेशन। इसे क्या कहते हैं हम, रूमिनेशन। और ऐसे एनिमल को क्या कहा जाता है, रूमिनेट्स। ऐसे एनिमल को क्या कहते हैं, रूमिनेट्स। तो आइए, क्या हम बेटा, हम रूमिनेट एनिमल्स हैं, क्या हम भी हमारे स्टमक का फूड को वापस अपने माउथ में ला सकते हैं? नहीं बेटा, एक बार हमारा जो फूड हमने जिसको चबा के सोलो करके स्टमक में डाल दिया है, वो वापस से माउथ के थ्रू वापस माउथ में नहीं आता है। हाँ, वॉमिट होता है, उसके वो अलग सीन है, वो अलग केस है बेटा, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। तो देखिए क्या लिखा है, द ग्रास इन रिच इन सेलुलोज। जो ग्रास होता है उसमें क्या होता है, सेलुलोज, रिच इन सेलुलोज, ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कि क्या है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। जो हम शुगर खाते हैं वो भी क्या है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। तो ग्रास में क्या होता है, सेलुलोज होता है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। रूमिनेट हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। बेटा हमने ह्यूमन जब ये डाइजेस्टिव सिस्टम देखा तो हमने देखा था कि इस तरह की स्ट्रक्चर मिलती है, वो क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद इस तरह की स्ट्रक्चर हमने देखी थी जो क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमने लास्ट वर्कशीट में किया था। तो जो रूमिनेट्स एनिमल होते हैं, देखो अभी हमने पढ़ा, ये रूमिनेट्स एनिमल्स, उनमें क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह की एक स्ट्रक्चर मिलती है, जिसे क्या कहते हैं, द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्ट हेयर एंड द एक्शन इन सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन। तो देखो क्या, एक बार फिर देखते हैं, रूमिनेट हैव ए लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन।
इस तरह के स्ट्रक्चर के बीच में क्या मिलता है, इस तरह का एक सैक मिलता है जिसे हम कहते हैं रूमिनेट, जो किस में मिलता है, स्पेशली रूमिनेट्स एनिमल्स में मिलता है, ठीक है। इस तरह का एक सैक लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होती है। अब द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्ट है। अब जो फूड का जो सेलुलोज है, ग्रास में क्या देखा था हमने, सेलुलोज होता है, तो सेलुलोज का डाइजेशन इस सैक लाइक स्ट्रक्चर में होता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो क्या करते हैं, इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन हमारे अंदर ये सैक और ये बैक्टीरिया है, ये हमारे अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब एक बार देखते हैं, अब समझ में आएगा। Ruminate have a large sac-like structure between the small intestine and large intestine. The cellulose of the food is digest here. यहाँ पे digest होता है by the action of the certain bacteria which are not present in human, जो कि human में present नहीं होता है। अब आपको समझ में आया ना, इसीलिए हम क्या, अगर लीफ और इस तरह की ग्रास हम अगर च्यू भी कर ले तो हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास में क्या नहीं है, हमारे पास में क्या नहीं है बेटा, सैक लाइक स्ट्रक्चर नहीं है और वो बैक्टीरियाज नहीं है जो क्या करेंगे, उसको डाइजेस्ट करेंगे। Now I can understand why we cannot digest cellulose like the cattle. हम कैटल के जैसे सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। अब आप भी ये बात समझ गए होंगे बेटा। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। देखिए, व्हाट इज रूमेन, व्हाट इज रूमेन हम बहुत अच्छे से यहाँ पे कर चुके हैं। तो देखो यहाँ से आ जाएगा बेटा आंसर, इसका आंसर नंबर 1, ग्रास ईटिंग एनिमल लाइक बफेलोज काउज क्विकली सोलो द ग्रास ड्यूरिंग ईटिंग, स्टोर इट इन ए सेपरेट पार्ट ऑफ द स्टमक इज कॉल्ड रूमेन। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 2, राइट 3 एग्जाम्पल ऑफ रूमिनेट्स। रूमिनेट्स के 3 एग्जाम्पल्स देने हैं बेटा। तो देखो बहुत अच्छे से आपको बार बार में आ रहे हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे बेटा। देखो काउ, बफेलो, 3 एग्जाम्पल देने हैं, तो इसके साथ आप शीप ऐड कर दीजिए, शीप हो जाएगा, या इसके अलावा गोट हो जाएगा ना। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, बफेलोज, काउ, शीप एंड गोट। ये एनिमल कैसे हो जाएंगे, सेकेंड का आंसर हो जाएगा। ये एनिमल कैसे है बेटा, रूमिनेट्स, जिनमें क्या है, रूमेन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा क्या दिया गया है। वाई ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज, जो ह्यूमन है वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पाते। आंसर नंबर 3, द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्ट, हेयर की जगह आप यहाँ पे लिख दीजिएगा सैक बाय द एक्शन इन सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन, ठीक है। तो आइए बेटा करते हैं थर्ड का आंसर, अच्छे से हम करते हैं। आइए देखते हैं थर्ड का आंसर। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 3, द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्ट इन द लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन बाय द एक्शन ऑफ सर्टन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन। तो देखिए आंसर नंबर 3 बेटा ये हो जाएगा आपका, द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड इन लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन बाय द एक्शन ऑफ सर्टन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया के थ्रू ये एक्शन किया जाता है, विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन, जो बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया जो है ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए सेलुलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम, द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज। तो फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में क्या आ जाएगा, सेल्यूलोज, ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, फोर्थ के बी पार्ट में क्या आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। द एनिमल विच कैन डू रूमिनेशन आर कॉल्ड, जो रूमिनेशन कर सकते हैं उन एनिमल को हम क्या कहते हैं, इसके सी पार्ट में क्या आ जाएगा, रूमिनेट्स। इसको क्या कहा जाता है, रूमिनेट। तो फर्स्ट में आएगा सेल्यूलोज, बी में आएगा कार्बोहाइड्रेट और लास्ट में आएगा रूमिनेट। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।